नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ आदि पूज्य श्री गणेशा लेकर आए हैं। इस पाठ का अनुवाद मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पाठ के विषय में। ये पाठ संवाद के रूप में है, अध्यापक और छात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो जो इसका शुरुआत होती है वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये देखिए कक्षा 8 का ही एक सीन दिया हुआ है। यहाँ पर ये गणेश जी की पूजा कर रहे हैं ये बच्चे। तो अब हम शुरू करते हैं। अष्टमी कक्षा, जो कक्षा 8 है उसकी बात हो रही है। उत्सवस्य वातावरणम, वातावरण उत्सव का है। कक्षायाः एकस्मिन् कोणे, कक्षा के एक कोने में, कोणे अर्थात कोने में, अस्ति भगवतः श्री गणेशस्य भव्या सुसज्जिता प्रतिमा, है भगवान श्री गणेश की भव्य सुसज्जित प्रतिमा, यानी कि विशाल सजी हुई मूर्ति। छात्राः एकत्रिता भूत्वा प्रार्थनां कुर्वन्ति, सभी छात्र एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं। अब ये प्रार्थना बोल रहे हैं बच्चे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड, टेढ़ी सूंड वाले, महाकाय, विशाल शरीर वाले, सूर्यकोटि समप्रभ, जिनकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान है। तो हे गणेश जी, निर्विघ्नं कुरु मे देव, हे देव मेरे कार्यों को निर्विघ्न करें। सर्व कार्येषु सर्वदा, मेरे सभी कार्यों को और हमेशा। प्रार्थनांतरम प्रसन्नाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। प्रार्थनांतरम यानी कि प्रार्थना के बाद, प्रसन्नाः छात्राः, सभी प्रसन्न छात्र, परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति, आपस में बातचीत करते हैं। तदैव आचार्यः कक्षां प्रविशति, और उसी समय आचार्य कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा उत्थाय करौ च बद्ध्वा, सभी छात्र उत्थाय यानी उठकर, करौ च बद्ध्वा यानी कि और हाथों को बांधकर, जोड़कर, प्रणमामः आचार्य, सब छात्र बोलते हैं आचार्य प्रणाम करते हैं। भवते गणेश उत्सवस्य हार्दिकी शुभकामना, आपको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामना। आचार्य, अब आचार्य कहते हैं शुभमस्तु, आपका शुभ हो, धन्यवादाः, और बहुत बहुत धन्यवाद। गणेशोत्सवस्य भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अभिनंदनानि, गणेश उत्सव की का आप सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। कृपया उपविशन्तु, कृपया बैठ जाएं। बच्चों, ये कक्षा का शिष्टाचार होता है जिसको हम आईसीएसई या सीबीएसई में इंग्लिश में फॉलो करते हैं। जैसे जब क्लास में टीचर एंटर करता है तो आप गुड मॉर्निंग करके विश करते हैं, तो वही सारे जो कक्षा का शिष्टाचार है ये संस्कृत में किया गया है यहाँ पर। अगले पेज पर चलते हैं। सर्वे छात्रा धन्यवादाः आचार्य, सभी छात्र मिलकर कहते हैं धन्यवाद आचार्य। गोपाल, अब कक्षा का एक बच्चा है गोपाल, जो बोलता है कक्षाया छात्र प्रमुख है। इसमें बताया गया है कि ये कक्षा का छात्र प्रमुख यानी कि मॉनिटर है। आचार्य अद्य प्रभृति अस्य उत्सवस्य आरंभः भविष्यति, आज से इस उत्सव का आरंभ होगा। अतः वयम एतद् विषये किंचित विशेषम ज्ञातुम इच्छामः, इसलिए हम सब इस विषय में कुछ विशेष जानना चाहते हैं। कौन से उत्सव की बात हो रही है? गणेश उत्सव की बात हो रही है। ठीक है। आचार्य, अब आचार्य कहते हैं अस्तु सर्वप्रथमम अद्य का तिथि अस्ति इति कोऽपि वदतु। तो आचार्य कहते हैं हाँ ठीक है, सर्वप्रथमम यानी सबसे पहले, अद्य का तिथि अस्ति, आज क्या दिनांक है, आज क्या तिथि है, इति कोऽपि वदतु, कोई भी ये बताए। जया, अब जया उत्तर देती है आम आचार्य अहम जानामि, आम यानी कि हाँ, हाँ आचार्य, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। अद्य भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य चतुर्थी तिथि अस्ति, आज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि चौथी तिथि है।
आचार्य शोभनम शिव पुराणस्य कथायाः अनुसारेण अस्यामेव तिथौ भगवतः श्री गणेशस्य आविर्भावः अभवत्। आचार्य कहते हैं बहुत सुंदर, शिव पुराण की कथा के अनुसार अस्यामेव तिथौ, इसी तिथि को भगवतः श्री गणेशस्य आविर्भावः अभवत्, भगवान श्री गणेश का आविर्भाव हुआ था, यानी कि जन्म उनका गणेश चतुर्थी को ही माना जाता है। अतः वयं तस्य जन्मदिवसं गणेश चतुर्थी रूपेण श्रद्धाया परिपालयामः। इसलिए हम उनके जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में श्रद्धा से मनाते हैं या श्रद्धा से उसका पालन करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर शुरू के स्टैंजा में मैं आपको समझा देती हूँ, भाद्रपद मास से कृष्ण पक्ष चतुर्थी बोला गया है। तो बच्चों, हिंदी के महीने में जो हमारी डेट्स होती हैं, जैसे इंग्लिश में 1 to 30 डेट्स होती हैं हमारे महीने में, 30 और 31, लेकिन इंग्लिश में 15-15 के 2 पक्ष में हमारा महीना बटा हुआ होता है। पूर्णिमासी से कृष्ण पक्ष शुरू होता है, पूर्णिमा के बाद जो अमावस्या तक चलता है, और अमावस्या से शुक्ल पक्ष शुरू होता है जो पूर्णिमा पर जाकर समाप्त हो जाता है। इस तरीके से 15-15 दिन में बटा हुआ हमारा पूरा हिंदी का एक मास होता है। अब आगे चलते हैं। गिरिजा। अब गिरिजा एक बच्ची है, उसका डायलॉग है, महोदय तर्हि कथाम एव श्रावयतु। तो वो बोलती है, महोदय, हे महोदय, तो फिर कथा ही सुना दीजिए। आचार्य मंदम हसित्वा, धीरे से हंसते हुए, अस्तु, ठीक है, ध्यानेन शांत्या च शृण्वन्तु, ध्यान से और शांति से सुनिए। पुरा एकस्याः समस्यायाः समाधानाय देवा भगवन्तं शिवं प्रार्थयन्। पुराने समय में एक समस्या के समाधान के लिए देवता भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए गए, या देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तस्मिन् काले श्री गणेश स्वकीयेन अग्रजेन कार्तिकेयेन सह तत्रैव उपविष्टः आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय में, श्री गणेश स्वकीयेन अग्रजेन, श्री गणेश अपने अग्रज, अग्रज मीन्स बड़े भाई, कार्तिकेयेन सह, कार्तिकेय के साथ, तत्रैव उपविष्टः आसीत्, वहीं पर बैठे हुए थे। देवानां कष्ट निवारणाय भगवान शिवः महावीरौ गणेशं कार्तिकेयं च अपृच्छत्। देवानाम यानी कि देवताओं के कष्ट निवारणाय, कष्टों के निवारण के लिए भगवान शिव ने दोनों महावीर कार्तिकेय और गणेश से पूछा, भवतो कः देवानां कष्टं शीघ्रं निवारयितुं सक्षमः अस्ति। भवतो कः, आप दोनों में से कौन देवताओं के कष्ट को शीघ्र निवारण करने में सक्षम है। उभौ अपि अहमिकया अहम सक्षमः इति अवदताम्। उभौ यानी कि दोनों ने ही कहा, मैं सक्षम हूँ, इस प्रकार बोला। भगवान शिव अवदत्, भगवान शिव बोले, उभयोः यः सर्वप्रथमं पृथिव्याः परिक्रमां करिष्यति सः एतत् कार्यार्थं नियोजितः भविष्यति। उभयोः, भगवान शिव बोले, उभयोः, तुम दोनों में से यह जो सर्वप्रथमं पृथिव्याः परिक्रमां करिष्यति, सबसे पहले जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, सः एतत् कार्यार्थं नियोजितः भविष्यति, वह इस कार्य के लिए नियोजित होगा। एतत् श्रुत्वा कार्तिकेयः झटिति एव स्ववाहनेन मयूरेण पृथ्वी परिक्रमायै प्रस्थानम् अकरोत्। एतत् श्रुत्वा, यह सुनते ही, ऐसा सुनकर, कार्तिकेय झटिति यानी शीघ्रता से, एव यानी ही, शीघ्रता से ही अपने वाहन मयूर से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए प्रस्थान करते हैं, यानी कि उन्होंने फौरन प्रस्थान कर लिया। पास्ट टेंस में है ये, लंग लकार में, तो उन्होंने अपने वाहन मयूर से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए प्रस्थान किया। इदानीं बाल गणेश अचिंतयत्, अब बाल गणेश ने सोचा, यत् कि कथम अहम स्ववाहनेन मूषकेण अल्पकाले पृथ्वी परिक्रमां करिष्यामि, कि मैं कैसे अपने वाहन मूषक से कम
समय में पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा। किंचित विचिन्त्य, कुछ सोचकर, सह तत्क्षणमेव माता पित्रोः शिव पार्वत्योः सप्तवारं प्रदक्षिणां कृत्वा तौ प्राणमत्। उसी समय उन्होंने माता पिता शिव और पार्वती की 7 बार प्रदक्षिणा करके यानी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। किंचित कालात् अनंतरम, कुछ समय के बाद, पृथिव्याः प्रदक्षिणां कृत्वा, पृथ्वी की परिक्रमा करके, कार्तिकेयः अपृच्छत्, कार्तिकेय ने पूछा, गणेशः कथं परिक्रमां न अकरोत्, गणेश परिक्रमा क्यों नहीं की इति, ऐसा। श्री गणेश अवदत्, श्री गणेश बोले, मातुः पितुः च चरणेषु एव समस्त लोकाः सन्ति। तो श्री गणेश उत्तर देते हैं, माता और पिता के चरणों में तो समस्त लोक होते हैं। अतः अहम तयोः एव परिक्रमां अकर्वम्, तो फिर मैंने उन दोनों की ही परिक्रमा कर ली इति, ऐसा। बुद्धिमतः श्री गणेशस्य एतत् उत्तरं श्रुत्वा भगवान शिवः अतीव प्रसन्नः अभवत्। बुद्धिमान श्री गणेश का ऐसा उत्तर सुनकर भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए। सः तस्मै देवानां संकट निवारणाय नियोजितवान्, उन्हें यानी गणेश जी को उन्हें ही देवताओं के संकट निवारण के लिए नियोजित कर दिया। सर्वे छात्रा, अब कहानी पूरी हो गई है, तो सभी छात्र प्रसन्न मुद्रायाम, खुश होते हुए, आचार्य, हे आचार्य, अनया कथया अस्माकं जिज्ञासा शांता ज्ञानवर्धनम च अभवत्। आचार्य, इस कथा से हम सबकी जिज्ञासा शांत हुई और ज्ञान का वर्धन हुआ, यानी कि हमारा ज्ञान बढ़ा। एतदर्थम अनेकशः धन्यवादाः, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरिफः, अब एक बच्चा है वहां पर, आरिफ, ये उसका डायलॉग है। आचार्य, मम मनसि एकः प्रश्नः अस्ति। आचार्य, मेरे मन में एक प्रश्न है। यत् कथम श्री गणेशस्य रूपम भिन्नम अस्ति। वो कहता है, क्यों गणेश का रूप जो है वो भिन्न है, वो और देवताओं से अलग है। यथा मूषक सदृशम लघु वाहनम, लंबम उदरम, लघु नेत्रे, दीर्घौ कर्णौ इत्यादि। तो वो आगे बताता है, जैसे कि चूहे के समान छोटा सा वाहन, बड़ा सा पेट, छोटे छोटे नेत्र और बड़े बड़े कान इत्यादि। यानी कि और देवी देवता तो हमें हमारे जैसे ही दिखते हैं, मनुष्य रूप में ही दिखते हैं, लेकिन गणेश जी का स्वरूप भिन्न क्यों है। आचार्य, अब उसका प्रश्न सुनकर आचार्य उत्तर देते हैं, वत्स, बेटा, एतत् सर्वं प्रतीकात्मकं वर्तते, यह सभी प्रतीकात्मक है, यानी कि किसी विशेष चीज को चिन्हित करते हुए बनाया गया है। एतै वयं जीवनाय सकारात्मकान् संदेशान् प्राप्नुमः, इन सब से ही हम सबको जीवन में सकारात्मक संदेश प्राप्त होते हैं। तद्यथा तस्य स्थूलः देहः कथयति, तो फिर इनका जो स्थूल देह है, इनका जो बड़ा शरीर है, वह कहता है, यत् शनैः शनैः एव चलतु किंतु स्वलक्ष्यं कदापि न विस्मरतु। तो इनका जो स्थूल देह है वह कहता है कि धीरे धीरे ही चलो, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य को मत भूलो। किंचित वक्रशुंडः सफलतायाः मार्गः सुगमः न इति दर्शति, और शायद इनकी जो टेढ़ी सूंड है यह दर्शाती है कि सफलता का मार्ग सुगम नहीं होता है, आसान रास्ते से आपको सफलता नहीं मिलती है। दीर्घ कर्णौ कथयतः यत् वयं सर्वमपि सुश्रुणुयाम, इनके बड़े बड़े कान कहते हैं कि हमें सब कुछ सुनना चाहिए, यानी कि हमें एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। लघु नेत्रे सूक्ष्मदर्शितायाः सूचके, और इनके छोटे छोटे जो नेत्र हैं वो सूक्ष्मदर्शिता के सूचक हैं। सूक्ष्मदर्शिता यानी जितनी बारीकी से, जितनी सूक्ष्मदर्शिता से आप चीजों को देखेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे से समझेंगे। अतः जीवने मनुष्य सर्वदा सकारात्मक भवतु इति भगवतः श्री गणेशस्य जीवन संदेशः, इसलिए जीवन में मनुष्य हमेशा सकारात्मक हों, ऐसा भगवान श्री गणेश के जीवन का संदेश है।
तदैव घंटारवः भवति, उसी समय घंटे का स्वर होता है यानी घंटा बजता है। सर्वे छात्रा उत्थाय करबद्ध्वा च भूत्वा, सभी छात्र उठकर और हाथ बांधकर, धन्यवादाः आचार्य, आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद, वयं जीवने एतान् संदेशान् कदापि न विस्मरिष्यामः, हम सब अपने जीवन में इन संदेशों को कभी नहीं भूलेंगे। श्री गणेश इव विघ्नान् कष्टान् च अविगण्य प्रगति पथे चलिष्यामः, और श्री गणेश के समान ही विघ्नों और कष्टों को न गिनकर प्रगति पथ पर चलेंगे। उच्चई, सारे बच्चे जोर से बोलते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश को नमन है। आचार्य शुभास्ते संतु पंथानः, आप सभी का मार्ग शुभ हो। तो बच्चों यहाँ हमारे, एक मिनट में देख लेती हूँ पहले। हाँ जी, ये हमारे पाठ का अनुवाद पूरा हो गया है। आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।